हटकर अपनी सांस के साथ जुड़ी। दोस्तों, जीवन बहुत सुंदर है और इसे ध्यान के माध्यम से और भी अति सुंदर बनाइए। मन ऐसा रखो कि किसी को कभी बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि कभी किसी को कोई दुख ना हो। स्पर्श ऐसा रखो किसी को दर्द ना हो। दोस्तों, रिश्ता ऐसा रखो कि जिसका कभी अंत ना हो, कभी अंत ना हो।
के विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते हैं दोस्तों। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ बने रहिए दोस्तों। कोई सोच नहीं, विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, बस सांसों के साथ बने रहिए। हर पल एक नया पल है। सांसें लीजिए, मुस्कुराइए और फिर से शुरू हो जाइए। आती हुई सांस
जाती हुई सांस के साथ लगे रहिए दोस्तों। ना कोई थॉट, ना कोई ख्याल, ना कोई विचार, आभार, आभार, आभार इन सांसों के प्रति। आभार जो हर पल हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। और इन सभी श्वासों की तरफ तहे दिल से आभार, आभार, आभार।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, बस आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। हसीन पलों को अपने आप में रोक करके रखिए। आखिर के 5 मिनट दोस्तों, अपनी सुंदर सांसों के साथ बने रहिए।
last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पे रख लें. 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं. तो फ्रेंड्स, अपने लिए, अपने ध्यान के लिए और हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के लिए, जिन्होंने हमें इस ध्यान का अमूल्य उपहार दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत तारीफ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. फ्रेंड्स, मैं थोड़ा लेट आई. आप सभी को गुड इवनिंग. और बलराज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान छत्तीसगढ़ में. थैंक यू दीदी. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम एक हंसी आत्मा की कोविड जर्नी हम सुनेंगे. तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये हमारे लंदन में रहते हैं फ्रेंड्स, और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरे को ये लॉकडाउन के टाइम में जो जूम सेशन में मेरे पास इतने सारे फ्रेंड्स मिले और इतने अच्छे टीम मेंबर्स मिले, माही, खेम जी और भी बहुत सारे. और बहुत सारे फ्रेंड्स में से बहुत ही प्रीशियस हमारे बलराज सर हैं. इनकी जो लाइवलीनेस है, इतनी खुश रहते हैं कि वो तुरंत आपको चार्ज कर देते हैं, चाहे वो कितने भी प्रॉब्लम में रहें. पर इनके चेहरे की मुस्कान, इनका वाइब्रेशन सबकी एनर्जी को बढ़ा देता है. और इसकी मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं. क्रिसमस के टाइम में इनकी वाइफ को उस समय कोविड हो गया था, पर वो हमको सेंटा क्लॉज बना के हंसा रहे थे. रियली उस दिन मुझे मालूम चला कि ये रियल मास्टर हैं जो अपने प्रॉब्लम्स को साइड में रख के लोगों की वाइब्रेशन बढ़ाएं. तो बलराज सर, वाकई में आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुई थी उस दिन, और मुझे भी सोचते हुए मजबूर कर दिए थे कि क्या मैं वो कर पाती जो आप कर रहे थे. तो बहुत बहुत थैंक्स हमारी लाइफ में आने के लिए. और मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इनकी जर्नी सुनिए. बहुत ही प्यारा कपल है, एक जेमाइन कपल है. जितना मैं बलराज सर को बहुत प्यार करती हूँ एक भाई के रूप में, वैसे ही रितु जी बिल्कुल मेरी भाभी के समान बहुत ही जॉली नेचर की है. और इनकी खुशी और अच्छे स्वास्थ्य का राज मेडिटेशन तो अभी आया है, एक्चुअली हैप्पीनेस है. जो बहुत खुश रहते हैं उनकी वाइब्रेशन ज्यादा रहती है और वो बीमार कम पड़ते हैं. पर कुछ कारणों से, जैसे मैंने कहा कि मुझे भी कोविड हो गया था, तो कभी कभी कुछ होता है. तो वैसे ही इनकी जर्नी है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से उस जर्नी को पार करके आए हैं. तो वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. तो मैं अपनी इस सेशन को आज स्टार्ट करने के पहले आप सबका तहे दिल से कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा. आप सबको कोटि कोटि प्रणाम. आई थिंक ये सब आप सबकी शक्ति थी जो मुझे और मेरे परिवार को, हम सबको, इस ऊर्जा ने हमें इस चैलेंज से बाहर निकाला. और ये चैलेंज जो था, ये बहुत ही देर से हम सब लोग इसको फेस कर रहे हैं. और लंदन में तो खासकर, यूके में तो खासकर काफी ज्यादा हद में यहाँ प्रॉब्लम्स हैं. काफी लोगों की यहाँ जान जा रही हैं. इनफैक्ट 15 से 2000 लोग रोज के लास्ट एक महीने से वो जा रहे हैं, दे आर एक्सपायरिंग, जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है. एंड इस पूरे माहौल में चैलेंजेस बहुत हैं. लाइफ जो है बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं ना कि ध्यानियों की जो जर्नी है वो एक बहुत बढ़िया सुंदर जर्नी है. और इस ध्यान की जर्नी के पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ. अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा आप सबको कि मैं 35 साल से हॉस्पिटैलिटी ट्रेड में रहा हूँ.
हॉस्पिटैलिटी में, मैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और इंडस्ट्रियल केटरिंग कंपनीज में मैंने दुनिया के काफ़ी जगहों पर काम किया है। इंडिया से अपनी शुरुआत हुई, उसके बाद मैं बहरीन, फिर दुबई, उसके बाद मॉस्को, और अब 2005 से मैं, मेरी वाइफ रीजू और हमारे बच्चे, हम सब लंदन में रह रहे हैं। तो 35 साल मैंने अपनी इंडस्ट्री को दिए हैं, जिसमें मैं जिससे मैं प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन उस इंडस्ट्री से मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगाव है। लेकिन उस इंडस्ट्री से बहुत कुछ मैंने खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत चैलेंजेस फेस किए अपनी लाइफ में। और आई थिंक इस सब का रीजन अगर मैं अब एनालाइज करूं, ध्यान में आने के बाद, तो जब से मैं बचपन से, छोटेपन से मैं जब बड़ा हुआ, तो मेरे अंदर एक हमेशा से फियर रहता था, डर। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी फियरफुल पर्सन। मैं उस वजह से अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाता था। एक खौफ होता था मेरे अंदर, और उस खौफ की वजह से ही मेरे अंदर जो वो कहते हैं ना कि गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा था मेरे अंदर। हमेशा गुस्से से मैं भरा रहता था, और इस सब गुस्से का सबसे ज्यादा असर मेरे बीवी और मेरे बच्चों पर होता था। बिकॉज कहीं से बाहर से जो भी प्रॉब्लम होती थी, वो घर पे आकर मैं अपने बीवी बच्चों पर ही निकालता था, और इसका गिल्ट मुझे हमेशा से रहा है। मैंने अपने बच्चों को कभी बड़े होते नहीं देखा। उनके कोई स्कूल के फंक्शंस में मैं नहीं जा पाया, और जो जितनी भी जिम्मेवारी एक फैमिली की उठानी चाहिए, वो मेरी वाइफ, जो कि मैं जिनको अपनी वाइफ नहीं मानता, मैं उनको अपना सबसे करीबी दोस्त मानता हूँ। आई थिंक इन अ मैरिज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो हमसाया है, आपकी जो वो पार्टनर है, वो आपकी पार्टनर है। मतलब आप उनसे ऊपर नहीं है और वो आपसे नीचे नहीं है। वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा ये रिलेशनशिप जो है, यह एक दो दोस्तों का होना चाहिए, दो अच्छे मित्रों का होना चाहिए। उन मित्रों का जिनके अंदर लड़ाई झगड़े, कड़वापन, वो सब तो चलता है, वो हर चीज में चलता है। जहां दो बर्तन होंगे वो खड़के ही नहीं खड़केंगे दोस्तों। लेकिन उसके अलावा यू मस्ट गिव स्पेस। एक दूसरे को इज्जत दीजिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए कि उसको अपनी इंपॉर्टेंस, उसको अपनी लाइफ में जो उसको चाहिए वो उसको करना चाहिए, जो मुझे करना है वो मुझे करना है। तो जिस तरह मैंने बताया था कि हम सबका सब कुछ हमारा इस हमारे हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारा ईमेल अकाउंट्स, हमारा सब कुछ कॉमन है। हमारा एक दूसरे से कभी कुछ छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। हम हेल्थ क्लब में जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं। हमने जो चीज करनी है वो हमने इकट्ठे करनी है। और देखिए कुदरत की ये बात कि मतलब अगर वो चैलेंज आया कोविड का, वो भी हमारे लिए इकट्ठा ही आया इन अ वे, हम सबको एक साथ हुआ। सो ये है पावर उस फ्रेंडशिप की। आई वुड से कि वो जो दोस्ती होती है ना एक दूसरे के लिए, कि कुछ भी कर गुजर जाना, वो दोस्ती हमने निभाई है हमेशा से, और हम हमेशा निभाते हैं उस दोस्ती को। अब चलते हैं और आते हैं, मैंने कहा जैसे कि मैं वो 35 साल मेरे जो लाइफ के जो थे, उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन था, बहुत गुस्सा था। कई बारी मेरी नौकरी अपने आप चली जानी, और मुझे समझ में नहीं आता था ये सब मेरे साथ क्यों सिद्ध होता है। व्हाई डू आई हैव टू सफर। तो फियर, डर, और हमेशा लोगों की बुक्स में अच्छा बनने की मैं हमेशा मेरी एक आदत थी। मतलब मैंने अपनी जिंदगी का रिमोट लोगों को दिया हुआ था कि मेरे बॉस मुझसे खफा ना हो जाएं, या मेरे पेयर्स मुझसे खफा ना हो जाएं, या जो चीज मैं कर रहा हूं वो चीज मुझे कंप्लीट करनी है, और उसके लिए हर चीज का सैक्रिफाइस मुझे अपनी फैमिली की तरफ से होना पड़ता था। फैमिली की तरफ का वो सैक्रिफाइस था, एंड इस चीज का गिल्ट मेरे अंदर हमेशा होता था, लेकिन उससे बाहर मैं निकल नहीं पा रहा था। एंड आई वाज फीलिंग कि सब कुछ होने के बावजूद, आई एम अ सत्य साई बाबा डिवोटी। हमारी फैमिली जो है, हम सत्य साई बाबा और साई बाबा के डिवोटी हैं, और हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हुए हैं। और आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि कि हम लोगों का वो बाबा ने हम सबको एक राह दिखाई, हमारे लिए इतना कुछ किया, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इतने किस्से हैं कि अगर मैं वो किस्से बोलने शुरू करूंगा तो ये सेशन क्या, ये पूरा दिन खत्म हो जाएगा।
सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब आते हैं हम इस आफ्टर, मतलब कोविड जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ अंदर से कमी थी। आई वॉज नेवर अ पर्सन लाइक दिस। हंसी तो मतलब मेरे अंदर थी नहीं, मतलब मैं हंसता ही नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा परेशान, और हमेशा मेरे दिमाग में थॉट्स ऐसे चलते रहते थे जैसे कि बस एक मिक्सर के अंदर कुछ पिस रहा हो, यू नो 50 जगह पे मेरे ख्याल हमेशा होते। आई वॉज नेवर एट वन प्लेस। अगर मैं बच्चों के साथ हूं तो मैं अपने जॉब के बारे में सोच रहा हूँ, अगर जॉब में हूं तो दोस्तों की कुछ प्रॉब्लम का सोच रहा हूँ, और किसी भी प्रॉब्लम, राह चलते आदमी की प्रॉब्लम को भी अपने सर के ऊपर ले लेना, ये मेरी आदत थी। और इससे मैं जूझने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैंने बहुत चीजें ट्राई की, बहुत बड़े बड़े गुरुओं के पास गया, सोचा कि शायद उससे कुछ 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 निकल आए, बट नहीं निकल पाया। फिर लॉकडाउन के दौरान मेरी एक भतीजी है जिनका नाम चारू तपियाल है। वो दिल्ली में मैड बुद्धा पब्लिशिंग हाउस में पब्लिशर है, और उन्होंने मुझे कहा कि मौसा जी आप जो है मेडिटेशन क्यों नहीं करते, मेडिटेशन के बारे में। और मेरे अंदर से भी एक आवाज आ रही थी कि मुझे मेडिटेशन करना जरूरी है और सीखना जरूरी है। तो मैंने रिजू से विचारा कि चलो रिजू हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो रिजू का स्ट्रेट अवे आंसर था कि नहीं, क्या जरूरत है मेडिटेशन करने की, एंड रिजू इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एम। मतलब अगर मैं अंधेरा हूं तो वो दिन है, मैं नेगेटिव हूं तो वो पॉजिटिव है। हर सिचुएशन में वो पॉजिटिविटी उनकी तरफ से झलकती है। मतलब शी इज एबल टू काइंड ऑफ कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन विद हर एटीट्यूड। उनका जो एटीट्यूड है ना, वो मुझे प्रोत्साहन करता है। इनफैक्ट वो जब भी जहां पे भी जिसके साथ भी जाती है, उनकी हंसी और उनका एटीट्यूड देख के लोग इंस्पायर होते हैं। शी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं रिजू चलो करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा हम हर चीज इकट्ठी करते हैं, हमने ध्यान की यात्रा भी इकट्ठे शुरू की। 1 जून को हमारा जो कनेक्शन हुआ, अब देखिए लंदन में इतने सेंटर्स हैं पीएसएसएम के, हम कहां जाके कनेक्ट हुए, हम जाके कनेक्ट हुए छत्तीसगढ़ में टीम जोरबा रोज मैडम के साथ। रोज मैडम के साथ हमने अपने आप को कनेक्ट किया, और कहा हम लंदन में बैठे हुए, कहा वो रोज मैडम इतनी दूर छत्तीसगढ़ में। लेकिन देखिए जो कॉस्मिक कनेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो धीरे 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 हमने उनके साथ रोज हम अटेंड करते उनके सेशंस, और बहुत अच्छी बातें सुनते। और पत्री जी के बारे में पता किया, पत्री जी के बारे में जाना, वो कौन है क्या है। और एक दिन मुझे आज भी वो दिन याद है, तभी जैसे कि दीदी ने कहा कि मेरा पता नहीं क्या कनेक्शन है इस छत्तीसगढ़ में नीता दीदी के साथ और आप लोगों के साथ। मुझे आज तक वो दिन नहीं भूलता जिस दिन मैंने पहली बार पत्री जी के दर्शन इसी सेशंस में, जूम सेशंस के थ्रू, नीता दीदी के थ्रू यहीं पे किए थे। और उसके बाद एक सिलसिला ऐसा हुआ कि कंटिन्यूअसली 10, 12, 15 दिन के लिए पत्री जी हमसे रोज बात कर रहे थे। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। मतलब मेरे और रिजू के साथ ये क्यों हो रहा है कि पत्री जी रोज हमारे साथ किसी न किसी बहाने से हम उनके साथ जुड़ रहे हैं, और वो रोज हमसे बातें कर रहे हैं, और उनको हमारी बातें सुनकर पता नहीं उनको भी बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था। ही यूज्ड टू स्माइल, ही यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी। एंड मुझे लगता था कि पता नहीं मुझे क्या था कि मैं तो उनको अपना एक सबसे बढ़िया दोस्त मानता हूँ। आई थिंक ही इज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन। उनके जैसा इंसान, और इस बारे में आई थिंक आप सब मेरे से इस बारे में अग्री करेंगे कि ऐसा निस्वार्थ इंसान, ऐसा निस्वार्थ शख्स मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। एक इंसान आज से 45 साल पहले उसने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जो कि उसके अपने लिए नहीं था दोस्तों। दैट वाज अ ड्रीम ही सॉ फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने दुनिया के लिए एक सपना देखा कि एक ऐसी दुनिया जिसमें लोग ध्यान करें, एक ऐसी दुनिया जिसमें लोग सिर्फ वेजिटेरियन डाइट लें। और उनका उस सपना, उन्होंने जब उसके ऊपर बारे में अमल किया, उसको धीरे 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 कॉन्सेप्चुअलाइज किया, और 45 साल से वो इस जंग में लगे रहे। और उनके साथ कितने ही मास्टर्स, कितने ही नीता दीदी, मतलब मैं अगर नाम लेने जाऊं तो वो ये सेशन फिर कम पड़ जाएगा। इतने सेशंस, इतने जूम में इतने मास्टर्स जो एक इंसान का सपना लेकर उनके साथ हो लिए, और आज उनके साथ इन जूम सेशंस के थ्रू आप सबके बीच हम सबको अपना ज्ञान, अपना अपनी विजडम बांट रहे हैं। एंड दे आर ट्राइंग टू टेल अस
कि लेट अस ऑल बी टुगेदर। आज पत्री जी के बारे में और नीता दीदी ने आज सुबह ही एक सेशन में कहा था कि कैसे छत्तीसगढ़ में एक एक पिरामिड आ रहा है, एंड आई वाज सो हैप्पी टू हियर कि मतलब कि सपना किसी का देख कौन रहा है, अचीव किसके लिए हो रहा है, ये भी सोचिए। मतलब वो सपना जो पत्री जी अपने लिए थोड़ी देख रही है, उनको क्या करना है छत्तीसगढ़ के पिरामिड से, उनको क्या कनेक्शन है। ये पिरामिड बन रहा है दोस्तों हम सब के लिए, ये आप सबके लिए, ना कि उनके निवास स्थान के लिए कोई चंदा इकट्ठा किया जा रहा है कि उनके लिए एक बड़ा सा निवास स्थान बनाया जाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक निस्वार्थ इंसान, आज तक मैंने ऐसा कोई गुरु देखा नहीं है, आई थिंक उनकी जैसा कोई शख्स है ही नहीं जो इस तरह सेल्फलेस बातें करता हो। सो दिस इज व्हाट आई वाज सो अटैच्ड टू। मतलब ये जो एनर्जी थी उनके थ्रू, उनके मास्टर्स में, जितने भी मास्टर्स, कितने जूम सेशन हमने मास्टर्स के बारे में उनकी बातें सुनी, आई यूज्ड टू गेट एनर्जाइज विद इट। मतलब मुझे शब्द भी नहीं है कहने के लिए कि व्हाट ग्रैटिट्यूड आई यूज्ड टू फील फॉर ईच वन ऑफ देम। और तहे दिल से उन सभी मास्टर्स का आज इस सेशन में मैं आप सब मास्टर्स का तहे दिल से, हम सब ध्यानियों की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने इन जूम सेशंस के थ्रू हम सबकी जिंदगी सवार दी है कि नहीं। हमारी जिंदगी संवर गई है। लोग कहते हैं कोविड के टाइम, मैं कहता हूं इससे सुनहरा मौका जिंदगी में हो ही नहीं सकता था कि जिसके अंदर हम सबको अपने आप से जुड़ने का मौका मिला, अपनी फैमिलीज के साथ जुड़ने का मौका मिला। आई थिंक दिस इज बीन द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ एवरीवन्स लाइफ। एवरीवन इज कनेक्टेड टू ईच अदर। हम इंसान एक इंसान को इज्जत से, रिस्पेक्टफुली, अब एटलीस्ट हम उनके बारे में सोच तो रहे हैं, नहीं तो कहां मौका था। हम सुबह से लेकर रात तक कोलू के बैल की तरह लगे रहते थे अपने कामों में, बस कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है। किसके लिए कमाना है वो भी नहीं पता। इतना इकट्ठा कर लिया कि अब वो समझ नहीं आ रहा रखना कहां है। तो कोविड, अब आते हैं अब हम कोविड के ऊपर। तो 18 दिसंबर को रीजू का लास्ट दिन था स्कूल में, फ्राइडे। दिसंबर की छुट्टियां शुरू होती हैं यहाँ, दिसंबर की क्रिसमस की छुट्टियां, और रीजू घर आई। इसके पहले दोस्तों रीजू ने 4 बार अपना टेस्ट कराया, बिकॉज वो स्कूल में रोज जाती थी, और स्कूल में तो आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं से आपको यू आर बोर्न टू गेट समथिंग लाइक दिस। तो 4 बार उन्होंने अपना टेस्ट कराया और उनका टेस्ट हमेशा चारों बारी नेगेटिव आया। मैं भी अपने काम में, मेरा जो अब का काम है वो मेरा एक शोफरिंग कंपनी का काम है, जिसमें मैं अपनी गाड़ियों को लोगों के लिए एयरपोर्ट से उनको ले जाने का करता हूं। मेरे जॉब में, मतलब मेरे काम में भी बहुत चैलेंजेस आए। आई वुड से चैलेंजेस ये भी मैंने अब सीखा है अबंडेंस में, क्योंकि मैं आजकल एक अबंडेंस का कोर्स कर रहा हूं। तो अब हमें ये नहीं कहना है कि हमारे जो है जो जिंदगी जो है बेकार हो गई है या ठप हो गया है या ये हो गया, नहीं, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। मैं कहता हूं दिस इज चैलेंजिंग टाइम्स फॉर अस एंड दिस इज अ कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम फॉर अस। हम अपना कैरेक्टर बना रहे हैं, हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने विश्वास से, अपने अच्छे ख्यालों से, अपने अच्छे थॉट से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बिकॉज हम नहीं रुकेंगे। अब वी विल नॉट बी लेफ्ट आउट। हम अपने आप को हमेशा से विजय बनाएंगे। वी विल बी विक्टोरियस, वी विल नॉट गिव अप इन लाइफ, क्योंकि हम सब का एक ही सपना है, वी वॉन्ट टू बी हैप्पी। हम खुश रहना चाहते हैं। एज ए इंसान हम स्वार्थी नहीं है, लेकिन हमको अपना एनवायरनमेंट, हमारा जो माहौल है वो शायद हमें बना देता है। एज ह्यूमंस वी आर ब्यूटिफुल पीपल, और हमें अपने वजूद पर, अपने आप पर हमेशा से प्राउड फीलिंग होनी चाहिए। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव में सेल्फिश नहीं, सेल्फ इश्क होना चाहिए। सो 18 दिसंबर को रीजू घर आई, उसके घर पे फोन आया उसके हेड टीचर का कि हमारे स्कूल में उसी की क्लास में उसकी एक सहयोगी टीचर को कोविड के सिम्टम्स हुए हैं और वो शी इज पॉजिटिव।
तो रिजू को कहा गया कि वो भी जाके अपना टेस्ट करा ले। तो यहाँ पे तो इमीडिएटली टेस्ट होता है। हम लोग रिजू गई और रिजू ने अपना टेस्ट कराया और इमीडिएटली 18 तारीख को उसका टेस्ट हुआ, मतलब टेस्ट हुआ और 19 की सुबह रिपोर्ट आ गई कि रिजू इज पॉजिटिव विद कोविड। तो रिजू ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। अब मैंने कहा कि ठीक है, अब हम घर में हैं सब लोग चारों एक साथ, मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जो अपने कामों में बिजी थे लेकिन घर पे ही हम सब रह रहे थे, तो हम सबको भी टेस्ट कराना चाहिए। तो 19 तारीख को भागे भागे हम भी गए और हमने भी अपना टेस्ट कराया और 19 तारीख को मेरे बेटे का भी टेस्ट। और एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, 18 तारीख के पहले मेरे बेटे ने 10 तारीख को अपना टेस्ट अपने आप खुद कराया, जिसमें उसका टेस्ट भी नेगेटिव आया। मतलब 10 तारीख को उसने अपना एक टेस्ट कराया था जिसमें वो नेगेटिव था, और फिर 18 तारीख को 19 तारीख को उसने फिर दूसरा टेस्ट कराया, उसमें वो पॉजिटिव निकला, तो वो भी पॉजिटिव हो गया। अब मेरा टेस्ट और मेरी बिटिया का टेस्ट, हम दोनों का टेस्ट कुछ कारणवश, शायद हमने वो सॉक्स जो है अपने मुंह में और अपनी नाक में ठीक से नहीं डाले थे, तो हमारा टेस्ट जो है वो ठीक से नहीं आया। तो हमको जो यहाँ के लोकल अथॉरिटीज उन्होंने लिखा कि आप लोग वापस जाके अपना टेस्ट कराइए। और मैंने और मेरी बिटिया ने 21 तारीख को जाके फिर से अपना टेस्ट कराया। अब इसके पहले मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी बहुत डावाडोल थी, उनको खांसी, बदन में दर्द, बेटे का भी यही हाल था, बिटिया का भी यही हाल था। 21 तारीख से मेरी भी तबीयत थोड़ी सी, और मुझे पता लग गया चुका था कि मेरी भी तबीयत, अब मतलब मुझे भी कोविड है, ये तो 100% मेरे अंदर में आ चुका था कि जब तीनों को हुआ है तो मुझे भी होगा जरूर। ऐसा तो है नहीं कि मैं बच जाऊंगा, मुझे भी होगा। लेकिन मेरे अंदर एक छोटी सी एक डर सा था। डर ये था कि मैंने नीता दीदी को कहा था कि उनका मैं 22 तारीख को क्रिसमस का सेशन लूंगा, और 24 तारीख को क्रिसमस के सेशंस में, मैंने 4 सेशंस 24 तारीख को अलग अलग जूम सेशंस में लिए। 25 तारीख को मेरे 2 सेशंस थे। मैं सिर्फ अपने अंदर से यही कह रहा था कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये जो मैंने कमिटमेंट की है ना, मैंने जो मतलब लोगों के बीच जाकर, ये नहीं कि मैं अपने आप को दिखाना चाह रहा हूं या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। आई जस्ट वॉन्टेड कि भाई ये जो भी मैं कर रहा हूं, ये जो सेशन है ये बिल्कुल ठीक हो जाए, इस पे मेरी तबीयत कोई खराब ना हो। 21 तारीख से मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई दोस्तों, और मेरी वाइफ को चिंता हुई, बच्चों को चिंता हुई, मेरा टेम्परेचर जो है ऊपर जा रहा है। और मेरा जो टेस्ट मेरी बिटिया के साथ मैंने जो 19 को लिया था, उसका एक्चुअल रिजल्ट 27 तारीख को मुझे वापस आया। मतलब उसका टेस्ट मुझे 6 दिन बाद मिला, जो कि कभी नहीं होता यहाँ पर, और वो भी मेरा भी बाय द वे पॉजिटिव ही आया। एनीवे, 21 से मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को बुखार है, मेरे बच्चे कह रहे हैं, मेरी वाइफ कह रही है कि अब आप ऐसा करो कि अपना सेशंस कैंसिल कर दो। मैंने कहा ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अपना सेशन कैंसिल कर दूं, मैं कैसे सेशन कैंसिल कर दूं, मैं नहीं करूंगा। और घर में जो है बच्चे जो है वो झगड़ा कर रहे हैं, पापा हाउ कैन यू डू इट, यू हैव टू कैंसिल ए सेशन, यू आर नॉट वेल। अब 22 तारीख को जो मैंने सेशन आपके साथ किया, आज मैं उसके बारे में अगर सोचता हूं, और उसको मैंने देखा भी अभी 4-5 दिन पहले ही देखा, तो आई वॉज एक्चुअली नॉट वेल। मेरे पास 101 या 101 के करीब मेरा टेम्परेचर था, 38.5। माई ऑक्सीजन लेवल वॉज डाउन। तो मेरी घर में मेरे कजन सिस्टर मेरी एक डॉक्टर है, मेरा भाई एक डॉक्टर है, वो लोगों ने मुझे स्ट्रिक्टली कह दिया था कि हर 30 मिनट्स में बच्चों को कह दिया था कि आप अपने पापा का जो है ऑक्सीजन लेवल चेक करोगे, उनका ब्लड प्रेशर चेक करोगे। तो मेरा हर 30 मिनट्स में ब्लड प्रेशर और मेरा ऑक्सीजन लेवल और मेरा टेम्परेचर, जो मुझे टेम्परेचर गेज लगा के चेक किया जाता था, और उनको रिपोर्ट भेजी जाती थी, और वो बार बार फोन कर रहे थे। अब इस फोन से जो है ना, मैं बार बार चिढ़ जाता था, बिकॉज मुझे ये जो, और मुझे बार बार मेरी बहन जो है पूजा जी, जिनका नाम पूजा है, डॉक्टर है, वो मुझे बार बार कहे कि भैया आपको मेडिकेशन लेनी है, आपको मेडिकेशन लेनी है। अब मैं तो भाई कैसे मेडिटेशन कैसे ले लूं, मैं तो ध्यान ही हूं, मैं तो आई मेडिटेटर, मैं कैसे मेडिकेशन ले लूं। तो ये मेरे अंदर में चल रहा था। अच्छा, मेरी वाइफ के बारे में आप लोगों को पता ही है शायद कि वो अस्थमा की एक्यूट पेशेंट है, और उन्होंने अपना 4 दिन बाद ही अस्थमा के सारे पंप्स वगैरह सब फेंक दिए थे। आज तक उन्होंने कभी अस्थमा के पंप्स को यूज नहीं किया। तो इस लॉकडाउन में, इस कोविड में भी उन्होंने कोई दवाई नहीं ली। लेकिन मुझे आज आप लोगों के सामने ये कन्फेशन करने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि मुझे मेडिकेशंस में जाना पड़ा, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो धीरे 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 नीचे हो रही थी। इट वाज डिटेरियोरेटिंग।
मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी बिल्कुल ही मेरे अंदर जान ही नहीं है, जैसे इतना वीक हो चुका था। 4.5 किलो वजन मेरा कम हो चुका था। टेस्ट, स्मेल, भूख सब जा चुकी थी और मेरे अंदर में चिड़चिड़ापन आ चुका था। और ये सब चीजें मेरे साथ हो रही हैं। और 24 को, जिस दिन मेरी तबीयत काफी हद तक खराब थी, मेरे बच्चों ने कहा, क्योंकि मेरी कजन सिस्टर का फोन आ गया कि आपको जो है एम्बुलेंस आएगी और आपको ले जाएगी। और मुझे एक खौफ था, अस्पताल जाने का खौफ था कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं अस्पताल गया तो शायद वापस नहीं आऊंगा। तो मेरी सिस्टर ने मुझे फोन करके रिजू को कह दिया कि इसके भैया का आप जो है सा बैग बना दो, जिसके अंदर उसका नाइट सूट, ब्रश, टेलीफोन, मोबाइल, चार्जर, टॉवल जो भी रखना वो रख दीजिए। एंड और मैं बच्चों को कह रहा हूं, भैया मैं सांता क्लॉज के कपड़े मुझे पहना दिए हैं, मेरा जूम सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है आधे घंटे में, और तुम लोग कह रहे हो कि एम्बुलेंस आ रही है मुझे लेने के लिए। पागल हो क्या तुम लोग? वो एम्बुलेंस वाला क्या सोचेगा? वो भी अंदर आके हंसेगा कि अंदर सांता क्लॉज अंदर सेशन ले रहा है और इसको उठा के हम लेके जाएंगे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। तो उस चीज को भी मैंने बड़ा लाइटली मजाक में लिया। मतलब एवरीथिंग आई वाज ट्राइंग टू मेक क्योंकि मैं सोच रहा था कि हंसी से हम कोई भी चैलेंज को जो है वो उसको जो हम उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। आई डिड नॉट अलाउ दैट सिचुएशन टू ओवर पावर मी। सो वो सेशंस भी हुए, बढ़िया हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मेरी तबीयत धीरे 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 जो है वो 30 तारीख तक ऑलमोस्ट मतलब बहुत खराब हो चुकी थी। अब 30 तारीख की सुबह रिजू ने मुझसे डांट लगाकर कहा कि इनफ बलराज, इनफ, बहुत हो चुका, जस्ट अब। और मुझसे ध्यान भी नहीं हो रहा था दोस्तों। मैं ध्यान में भी सिर्फ जो नॉर्मली मैं 45 मिनट या 50 मिनट का ध्यान करता हूं, मैं सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट ध्यान कर पा रहा था, बिकॉज मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं थी, तो मैं ध्यान कैसे करूंगा। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि बस इनफ, अब आपको ध्यान करना है, ध्यान करो। तो 30 तारीख की सुबह मैं रिजू के साथ बैठा, रिजू दूसरी तरफ बैठी, मैं एक तरफ बैठा, और हमने ध्यान किया। और उस ध्यान के दौरान पता नहीं मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ या वो एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ या क्या हुआ, और ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने देखा उस ध्यान में दोस्तों कि मेरे घर के बाहर एक बग्गी, एक घोड़सवारी की बग्गी आके खड़ी हुई है, और वो काले कपड़ों में, काला, पूरा सब कुछ काला है। यहाँ पे जो फ्यूनरल होता है, मतलब जब लोग एक्सपायर होते हैं तो फ्यूनरल का अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, तो उसमें सब कुछ काला होता है। तो मैंने देखा मेरे घर के बाहर एक बग्गी आके खड़ी हुई है, और उसमें से एक डब्बा बाहर निकल रहा है, कॉफिन बाहर निकल रहा है। यूजुअली कॉफिन जो होता है जिसके अंदर बॉडी को डाला जाता है, कोई भी धर्म का हो, यहाँ पे उनको कॉफिन में डाल के ले जाया जाता है। तो कॉफिन पीले कलर का होता है। तो मैंने देखा ये जो कॉफिन था ये भी काला था, दिस वॉज ऑल्सो ब्लैक। और उसके बाद वो कॉफिन अंदर आता है, और मैं सोच रहा हूं कि भाई मेरे घर में ये डब्बा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू एनालाइज कि हो क्या रहा है, ये क्या चल क्या रहा है। एनीवे, वो डब्बा जो है वो फिर आता है थोड़ी देर बाद, वो कॉफिन जो है, और गोरे व्हाइट पीपल आर ड्रेस्ड इन ब्लैक, उन्होंने अपने सूट जैकेट्स वगैरह सब पहने हैं, और वो उस कॉफिन को उठा के जा रहे हैं। और मैं खुश हो रहा हूँ, देखो भैया ये तो गोरे उठा रहे हैं, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी। मतलब मेरे अंदर एक खुशी हो रही है कि भैया गोरे उठा रहे हैं किसी की कॉफिन, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। तो मैं हंस रहा हूँ। एनीवे, वो बग्गी बाहर जाती है, और बग्गी बाहर जाके धीरे 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 बग्गी चलनी शुरू होती है, और मैं देख रहा हूँ कि बग्गी वाले के साथ में एक शख्स बैठा हुआ है। और जैसे वो शख्स अपना मुंह पीछे करता है, तो वो शख्स कोई नहीं, वो पत्री जी हैं। पत्री जी उस बग्गी पे बैठे हुए हैं, और पत्री जी जोर जोर से हंस रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि पत्री जी हंस रही है, क्या चक्कर है भाई, वाई इज पत्री जी लाफिंग, वो मुस्कुरा रहे हैं, क्या चक्कर है, वो अपने आप को मतलब वाई इज ही लाफिंग, वो इतना हंस क्यों रहे हैं। वो बग्गी धीरे धीरे जाकर आगे एक जगह पे जाती है जहाँ रुक जाती है, और वो अरेंजमेंट है जहाँ पे कि फ्यूनरल का सब अरेंजमेंट है, बिल्डिंग है बड़ी सी उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो मैंने देखा कि वो कॉफिन को उतारा गया, लोग उसको उतार के गए, और कोई लोग नहीं थे उसमें। आई वॉज सीइंग एग्जैक्टली द सेम वे, जूम के अंदर लोग बैठे हुए हैं, और सब जूम के थ्रू ही, उस सेशन के थ्रू उस पूरे प्रोसेस को दिखाया जा रहा है। और टीवी वाले, टीवी के कैमरास लगे हुए हैं जूम के अंदर, और सब कुछ एनडीटीवी, ये टीवी वो टीवी सब है। अच्छा, एनीवे, वो कॉफिन अंदर जाता है, उसके बाद उसको एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया जाता है उस कॉफिन को। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा होता है दोस्तों कि जिसके नीचे एक बटन होता है, और जैसे वो बटन दबाओ तो कॉफिन अपने आप ही अंदर चला जाता है,
और अंदर जो है हीट इतनी ज्यादा होती है, फर्नेस की हीट होती है, उसमें वो कॉफिन जो है भस्म हो जाता है। तो उस कॉफिन को वहां रखा गया। उसके बाद मैंने देखा कि पत्री जी फ्लूट बजा रहे हैं, फ्लूट बजाते हैं, और जैसे ही फ्लूट बजाते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए, जैसे हमेशा वो फ्लूट बजाते हैं 2 मिनट के लिए सांस लेने के लिए अपनी फ्लूट छोड़ते हैं, वो जोर से हंसते हैं। ऐसा मतलब उन्होंने फ्लूट बजाते रहे और वो हंसते रहे, फ्लूट बजाते रहे और हंसते रहे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, पत्री जी हंस क्यों रहे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एनीवे ये भी देखा मैंने। उसके बाद मैंने देखा मेरा बेटा उठकर जा रहा है, उसने एक छोटी सी स्पीच देनी है, वो स्पीच दी उसने। उसके बाद रिजू उठती है, और रिजू बड़ी सुंदर कपड़े उसने पहने हुए, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रही है उस दिन। और रिजू जाती है और उसने भी अपनी तरफ से स्पीच दी और कुछ बातें कही। और उसके बाद वो सारे, मतलब मेरी बिटिया, मेरा बेटा और रिजू, तीनों को कहा जाता है आइए आप इस डब्बे, इस कॉफिन के पास, और आपने बटन दबाना है। वो जैसे ही उस बटन के पास आते हैं दोस्तों, वो बटन को जैसे दबाना चाहते हैं, सडनली उनको जोर से ना उस कॉफिन में से आवाजें आती हैं, जोर से आवाजें आ रही हैं। तो जो कॉफिन वाला होता है, जो जिसने उस चीज को, और ये कॉफिन को ताला लगा हुआ है, तो वो आता है भागता हुआ, वो चाबी लगाता है उसको, और चाबी लगाने के बाद वो उस ताले को खोलते हैं, उस लैच को खोलते हैं, और धीरे 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 उस कॉफिन को खोला जाता है। जैसे ही उस कॉफिन को खोला जाता है, उसके अंदर से मैं उछल के, जोर से उछल के, मतलब मैं रीजू को डांट रहा हूँ और अपने बच्चों को, यार तुम लोग जिंदा आदमी को अंदर डाल दिया तुमने, तुमको पागल हो क्या, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या, मतलब ऐसे भी कोई करता है क्या यार, मतलब मेरी बेइज्जती कर दी तुमने, ये कर दिया वो कर दिया, और मैं अपने अपने बोली जा रहा हूँ। और वहां पे माहौल ऐसा, वो सडनली जितने भी जूम के लोग उसमें बैठे हैं वो सारे खुश हो रहे हैं, और सारे लाइक वो जूम कैमरास के थ्रू एनडीटीवी, जी टीवी और आपका बीबीसी और सीएनएन चैनल, वो सारे जूम कर रहे हैं, भैया एक आदमी जो है वो जिंदा हो गया, और ये बैठा हुआ था, मरा हुआ था, ये था वो था। और मैं बोल रहा हूँ यार कौन, कुछ नहीं यार, मैं तो अंदर पता नहीं मुझे किसने इसमें डाल दिया, और मैं अपनी तरफ से इस चीज को देखकर मैं उसमें से बाहर आ गया। आई केम आउट ऑफ दैट इमीडिएटली, एंड इमीडिएटली मैंने रिजू के साथ ये कहा कि ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ। एंड उसके बाद काफी दिनों तक मैं इस चीज को समझता रहा कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। और आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बताता हूं कि मुझे इसका, कहते हैं ना हर चीज का खुद ही एनालिसिस आपको करना पड़ता है, तो मुझे एनालिसिस इसका ये हुआ दोस्तों कि ये जो सेशंस मैंने लिए, ये जितने भी सेशंस मैंने उन 2 दिनों में किए, उन सब सेशंस में जितने लोगों की ब्लेसिंग्स, जितने लोगों की गुड विशेस, जितने लोगों की वो जो ऊर्जा मेरे साथ उसमें आई, वो ऊर्जा ने मुझे वो शक्ति दी कि मैं इस चैलेंज से बाहर आऊं, क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं थी। आई डिड नॉट हैव द एनर्जी, आई प्रॉब्ली वुड हैव नॉट कम बैक। और आज जो मैं आप लोग के सबके सामने समक्ष आज ये बातें कर रहा हूं, I very proudly say this. It is not because of any effort of me. It is just because of that energy, वो पथरी जी का blessings, आप सबकी एनर्जी जो मेरे अंदर आई और मुझे इस चैलेंज से बाहर ले गई। So I'm grateful, eternally grateful to all of you for having given me that confidence. मतलब उस सेशंस में मुझे तबीयत मेरी इतनी खराब, लेकिन पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या बोला। 102 डिग्री टेम्परेचर होते के बावजूद मैंने वो सेशंस कंडक्ट किए, एंड आई केम आउट ऑफ दैट, एंड नथिंग हैपेंड टू माय चिल्ड्रन, नथिंग हैपेंड टू माय वाइफ। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। सो दिस वाज अ कोविड जर्नी विच आई वांटेड टू शेयर आप सबके साथ। और आप सबको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि इसमें से सीख हमें क्या लेनी है। सीख हमें यही लेनी है दोस्तों कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, वन शुड बी एब्सोल्युटली फियरलेस, निडर हो जाइए। क्योंकि निडर हो जाएंगे ना, क्योंकि आदि डर तो हम अपने आप अपने अंदर में पालते हैं। हमारे थॉट्स, हमारी जो जो ख्याल है हमारे दिमाग में आते हैं, हम उसी में आधे तो डर के हम उसी में बीमार हो जाते हैं। So let's not get into that entangle. कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, जैसा कि आप अब सब ध्यानी बन चुके हैं, आप सबको ये पता ही है, एनी प्रॉब्लम करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। चाहे आप सुबह करिए चाहे शाम को करिए, अपनी लाइफ का एक डिसिप्लिन बना लीजिए, अपनी लाइफ का एक दस्तूर बना लीजिए कि हमने अब ध्यान करना है, सुबह शाम रात, मे बी सुबह या रात,
लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता ध्यान करने का, तो मैं उसके लिए भी एक छोटा सा सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कहां से वो टाइम निकाल सकते हैं। आप अपनी नींद से, अपनी स्लीप टाइम से वो टाइम निकाल सकते हैं। कहते हैं कि 30 मिनट अगर आप ध्यान करेंगे, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट अबाउट 6 आवर्स ऑफ स्लीप। तो मैंने और रिजू ने एक अपना एक लाइफ का एक वो नियम बना लिया है कि हम सुबह जब उठते हैं, समझिए हम अगर सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो अब हम 4 बजे उठते हैं, 4:15 बजे उठते हैं, मंजन कर हम इमीडिएटली उसी बेड पर बैठकर ध्यान करते हैं। आधे घंटे का वो ध्यान हमें पूरे दिन की एनर्जी देता है। सिमिलर हम रात को भी सोने के पहले ध्यान करके ही सोते हैं। सो 30 मिनट्स, अगर आप रात को 11 बजे सो रहे हैं या 12 बजे सो रहे हैं, मेक इट अ हैबिट टू डू मेडिटेशन एंड देन स्लीप इन योर आफ्टर द मेडिटेशन। एंड इसको जैसे जिंदगी में कहते हैं ना, खाना जरूरी है ना, एंटरटेनमेंट जरूरी है, सब कुछ करना जरूरी है, तो ध्यान भी जरूरी है दोस्तों। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ध्यान की ऊर्जा, ध्यान की शक्ति विल ब्रिंग सो मच ऑफ एनर्जी इनटू योर बॉडी। आप खुद रियलाइज कर रहे होंगे शायद, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं या कितने महीने से ध्यान कर रहे हैं। आपको खुद को ये एनालाइज हुआ होगा कि आपके अंदर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं, और हमें क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। तो जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, सांसों को करके ऑब्जर्व, सांसों को करके ऑब्जर्व, और आंखों को बंद करके बोल ऑल इज वेल। कोई न जाने तेरा फ्यूचर क्या होगा, अरे ध्यान करेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। कोई न जाने तेरा फ्यूचर क्या होगा, अरे ध्यान करेगा तो तेरा फ्यूचर अच्छा होगा। तो ध्यान लगा, ध्यान लगा, ध्यान लगा के बोल मास्टर ऑल इज वेल, ओ पापा ऑल इज वेल, ओ ध्यानी ऑल इज वेल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बलराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे हैं आप, और आपकी एनर्जी वाकई पूरे सेशन में एनर्जी भर देती है। मैं वही सोच रही थी, इतनी देर से बोल रहे गाना क्यों नहीं गा रहा है बलराज सर, है ना? नहीं, गाना तो एक्चुअली आज मैं गाने से ही हमने स्टार्ट करना था, लेकिन आज कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कुछ कि कुछ कभी कभी आप अपनी लाइफ को जो है सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है आपके साथ। तो एक और गाना हम आपके लिए जो मैंने सेशन से स्टार्ट करना था, इनफैक्ट माय सेशन हैड टू स्टार्ट विद दिस सॉन्ग, बट वो हुआ नहीं। भाई मुझे बहुत शर्म आएगी फिर। नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए हम वो भी शर्म पूरी कर देते हैं। और देखिए आज कितना सुहाना शुभ दिन है। कहते हैं कि एक फुल मून में एनर्जी कितनी अच्छी होती है। और सोचिए, कभी आपने इमेजिन किया था कि आपके बीच में फुल मून खुद सामने प्रकट हो जाएगा? सो एक फुल मून बैठा हुआ आपके सामने आ चुका है, जीता जाता फुल मून। और इसका भी श्रेय मैं अपनी वो दोस्त को देता हूं जिन्होंने मेरे को पता नहीं क्या आया उनके अंदर कि भैया चलो ये भी मुंडा दो। बस उन्होंने मेरे बाल मुंडा दिए। सोचिए बैठे बैठे उनके दिमाग में आया, और उन्होंने जो है मेरे साथ ये, अब अन्याय तो नहीं कहूंगा क्योंकि कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड वो कहते हैं ना कि लोगों के प्रतिक्रिया से आपको जजमेंट नहीं लेनी कि वो क्या सोचेगा या ये क्या सोचेगा। एज लॉन्ग एज यू फील हैप्पी एंड यू फील प्राउड इन द वे यू लुक, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो अपनी जिंदगी में ये हमेशा याद रखिए कि कुछ नहीं मैटर करता, सिर्फ आप क्या सोचते हैं वो मैटर करता है। सो कभी काली रतियां, कहीं दिन सुहाने, ध्यानियों की बातें तो एक ध्यानी ही जाने। ओ बाबूजी, अरे ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ ध्यानी जी, अरे ओ मास्टर जी,
दुनिया के इस चिड़िया घर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ ध्यानी जी, अरे ओ बाबूजी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ ध्यानी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। बलराज जी, जी। सर हमारे आप लोगों का कोई भी सवाल हो अगर तो कोशिश करूंगा, वैसे तो मैं कोई ज्यादा लोग आपके लिए क्लैप करेंगे। प्लीज अनम्यूट करिए अपने को और सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बलराज सर Very nice. Sir, you were too good. The नाम हाँ, तो मैं क्वेश्चन लूंगी। एक मिनट में आपको म्यूट। आपके जोश तो 18 इयर्स के हैं सर। थैंक यू जी, थैंक यू। यस यस, वेरी गुड सर, थैंक यू थैंक यू। आप लोग जो इनकी जर्नी सुने हैं उसका मेन मुद्दा फियरलेस हो। किसी भी टाइप का फियर, चाहे पैसे का हो, चाहे रिजेक्शन का हो, चाहे प्यार कम मिलने का हो, या कोई फियर हो, सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस इकट्ठा। और जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे आपकी फियर की एनर्जी सबसे पहले डिस्ट्रॉय होएगी। आप में ट्रस्ट आएगा इस यूनिवर्स पे, अपने पे, सब कुछ। और वाकई हम जितने भी मेडिटेटर्स लोगों को कोविड हुआ या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम डरते नहीं। हमारे में पैनिक डिक्शनरी से वर्ड निकल जाता है। थोड़ी देर के लिए होते हैं डिस्टर्ब, क्योंकि इंसान है, हमारे भी इमोशंस हैं, पर थोड़ी देर में हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। और फिर जो हमारे साथ करते हैं हमारे मास्टर्स, वो तो आप देख ही चुके हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं बहुत जल्दी इन सब से बाहर निकल आई। तो दूसरों की, ऑर्डिनरी लोगों की हिसाब से हम मेडिटेटर्स की हीलिंग बहुत फास्ट होती है। हमारी हीलिंग में सिर्फ हमारे मेडिटेशन की एनर्जी नहीं होती, आप लोग की प्यार की एनर्जी भी होती है, उन एस्ट्रल मास्टर्स लोग की भी एनर्जी होती है जो हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। तो लव एनर्जी और हमारे मास्टर्स की एनर्जी प्लस मेडिटेशन एनर्जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल हम लोगों के लिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बलराज सर। और थैंक यू दीदी। निशांत सर आपका बैठ के बात करिए, ऐसे लेट के नहीं। सॉरी मैम, है ना, वो छोटे नहीं है, वो बड़े हैं हमारे। सॉरी मैम। जी निशांत सर बोलिए। सर थैंक यू वेरी मच सर, सैल्यूट टू यू, थैंक यू थैंक यू, आपने बहुत एनर्जी भर दी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है सर से। सर आप बता रहे थे बलराज सर कि आप पहले हंसते नहीं थे। मैं तो जब से आपको देख रही हूँ, शायद मेडिटेशन में आ चुके थे, मैं तो आपके जैसे जिंदा दिल इंसान बहुत कम देखी हूँ। नहीं, ये आई थिंक मैं, जैसे कि मैंने कहा ना कि मैं हंसना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है ना कि बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन द आउटर वर्ल्ड, जो आप सिचुएशन में होते हैं, उससे आप अपनी हंसी और अपनी खुशी और अपने अंदर का, तो मैंने अपनी मेडिटेशन से एक सेल्फ लव, अब मैं अपनी जिंदगी जो है दूसरों के लिए, तो मतलब पूरी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए और बीवी के लिए मैंने निकाल दी और अपने फैमिली के लिए निकाल दी। अब मैं अपनी लाइफ को अपने लिए जीना चाहता हूँ। यू नो दैट सेल्फ लव फीलिंग जो है वो मुझे हमेशा से अब बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड हमारे बीच में आई थिंक हमारी मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। आई थिंक रिजू जी, आर यू हियर और यू नॉट हियर? आर यू हियर रिजू जी? How come Vicky? How come? रिजू जी नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी, एंड नमस्ते टू ऑल द मास्टर्स। आप दिख रहे हो रिजू, तुमसे लड़ाई करने का मन हो रहा है ना फोन अरे में। दीदी, अब दीदी घर की बातें, अब हस्बैंड को मैंने लगा दिए ध्यान यात्रा पे, और थोड़ा पापी पेट का भी काम करना पड़ता है दीदी, काम बहुत ज्यादा है। सो कोविड के कारण जी जी, मेरा तो दीदी आई कम अंडर की वर्कर्स कैटेगरी, तो मुझे जाना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है, और घर पे भी सेशंस लेने पड़ते हैं।
मेरा तो 14-15 आवर्स का काम है, तो बट चल रहा है, बहुत खुश है। वेरी नाइस जर्नी। सीरियस जो रहते हैं ना वो बड़े नोबल प्रोफेशन में रहते हैं, है ना? पता नहीं दीदी, नोबल और वो जमाना गया जब लोग कहते थे कि गुरु की, बट यस आई लव एवरीथिंग, व्हाटएवर जो भी सामने आता है उसे बड़ी खुशी से लेती हूँ। और सिर्फ एक सब लोगों को बोलूंगी, जैसे हमने ये देखा, कोविड का देखा, एक्सपीरियंस किया, उससे सिर्फ लर्निंग यही है कि अपने से देखिए, जो मैंने बलराज को देखा, ही वॉज गोइंग, बाय बाय हो रही थी। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, अगर होती तो ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट करते। पर मैं इसमें सिर्फ एक चीज को बोलूंगी कि जो आपके बाहर के जो लोग होते हैं ना, जो आपको एडवाइस देते हैं, जो फोन कॉल्स होते हैं, मैंने बलराज का सिर्फ फियर देखा ही वही था, जैसे फोन की घंटी बजती थी वो पैनिक होना शुरू हो जाते थे और मुझे बार बार ये कहते थे, अगर तूने मुझे हॉस्पिटल भेजा ना तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तो मैं कुछ करती नहीं थी, ऑनेस्टली बताइए। जिस मेरा हस्बैंड आपको बहुत हंसी वाला यहाँ पे लग रहा है, तो जो मैंने तांडव देखा है ना ये 10 दिन में, इसका सिर्फ मैं बता से, बिकॉज वो खाते भी नहीं थे और कहते थे तुम ये हर चीज को ले जाओ। मतलब इतना पेल, मेरे 26 साल हमारी शादी को हो गया, मैंने बलराज को कभी ऐसा नहीं देखा जैसा मैंने अब देखा था। और फिर मैं क्या करती थी, जैसे जैसे कोई देखिए, जो आपके आप रिश्तेदार हैं वो फोन कर रहे हैं, उनके अपने फेयर्स हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, हाँ। लेकिन ये आपकी अपनी टेस्टिंग है अब कि आप उस चीज को कैसे ले रहे हो। जब मेरे हस्बैंड ने कहा ना, तूने तो दवाई नहीं ली थी, तूने ये किया नहीं था, तो मैंने कहा हस्बैंड अभी ये मत सोचो बलराज ध्यानी बनने से आप ध्यानी हो गए, अभी बहुत काम करने वाला है। बिल्कुल डू बिल्कुल। नॉट ह्यूमिलेट डॉक्टर्स, बिकॉज उन लोगों का प्रोफेशन इतना पायस है, अगर जाना है तो जाना है, खाना है तो खाना है। सो किसी चीज को, पत्री जी की भी जो बातें हैं, एक बार मुझे याद है एक सेशन में किसी ने पूछा था उनसे कि फिर डॉक्टर्स क्या करें, तो इमरजेंसी में तो डॉक्टर्स चाहिए भाई। जब आपको अपनी बॉडी की पता है कि हो रहा है, उसमें से मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, तो यू हैव टू टेक मेडिसिन। हर बॉडी का इतना काम है। तो बलराज ने ये देखा, अभी बलराज ध्यानी को बहुत सारा काम करने वाला है, हम सबको बहुत सारा काम करने वाला है। और सबकी इमोशंस अपनी अपनी है, हर आपके रिलेटिव्स की, आपकी फ्रेंड्स की, आपको पता होना चाहिए ध्यान के साथ किसको फिल्टर करना है, किसको लेना है। जब तक अंदर नहीं काम करोगे, बाहर का काम नहीं होएगा, तो बाकी तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, एबंडेंस में ही है हर चीज। मेरी लाइफ में शुरू से ही थी, जब बाबूजी के पास एक जीरो भी नहीं थी, आज बहुत सारी जीरो है। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड। एंड जब से आए हैं इसमें ध्यान यात्रा में, तब से तो मुझे समझ में नहीं आता, कोई पूछता है ना किसकी इन्फॉर्मेशन करो, तुम्हें क्या चाहिए, अरे जब चाहिए भी नहीं था, सब कुछ भगवान बटोर रहा है, डाल रहा है, डब्बों में भर रहा है, तो और क्या करना है, जो होएगा वो सब कुछ कर लेगा, ही इज लुकिंग आफ्टर। और नीता दीदी की जैसे वो यू फॉर एवर है ना, वो जैसे बताती हैं, वो तो दिल के इतने करीब है कि वो आपको इतना कुछ सिखा देती है। मेरा एक उसमें और एक एडिशन करूंगी, मुझे सबसे ज्यादा जो चैप्टर 2 था ना, उसका सबसे ज्यादा पसंद है, जिससे मेरी लाइफ में और शायद मैं फियरलेस हो गई, जब उसमें कहा कि देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग विच कनेक्ट अस टू द हायर सेल्फ। तो मुझे लगा कि वाकई अम्बिकल कॉर्ड 9 महीने के बाद कट जाती है, लेकिन भगवान जब तक मैं धरती पर हूँ, लेसन ले रही हूँ, और वो मुझे अम्बिकल कॉर्ड में बिठाया हुआ है, उसे सब कुछ पता है कि मुझे क्या देना, कितनी भूख है, कितना मुझे चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, कितना प्यार चाहिए। वो तो अंतर्यामी, बिना मेरे कुछ कहे हर वाइब्रेशन को समझ रहा है। तो मुझे अपनी वाइब्रेशन को सुधारना है। ये जब मैंने सीखा, तो आई वॉज जस्ट ऑन द अदर लाइफ। जो समझ सकते हैं, आई कैन कनेक्ट विद देम। कि बहुत आप मत सोचिए कि हर कुछ आप चला रहे हैं सृष्टि को। देयर इज समथिंग, द पावर विद इन यू, आपकी सोच आपको चला रही है। सो दिस इज द जर्नी। थैंक यू दीदी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू रजू। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ राजेश जी। हाँ सॉरी बलराज सर, रियली बहुत ही मार्वलस था आपका, और जितना आपको सुन के मजा आया, रिजू जी को सुन के उससे और एक्स्ट्रा मजा आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, हम तो सिर्फ दिखाने के लिए आगे हैं, मेन तो वो है मैडम,
हम तो सिर्फ आगे आ जाते हैं बस क्रेडिट लेने के लिए। तो जी कहते हैं ना कि मतलब कि हर इंसान के पीछे देयर इज समबडी हु इज ऑलवेज देयर, फॉर एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड, एंड फॉर करेक्ट एवरी करेक्ट सक्सेसफुल वुमन देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड। वेरी करेक्ट सर, वेरी करेक्ट, वेरी तो करेक्ट। और हेड्स अप यू, क्योंकि जैसे अभी रिजू जी ने बताया कि आपका तबीयत बहुत खराब हो रहा था, इसके बावजूद आपने 24th को सेशन लिया था, है ना? रियली हेड्स अप यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? खेम बोल रहा हूँ सर, पूना से। जी जी खेम सर। और सुन के बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा हिल भी गया कि कौन सी सिचुएशन से आप निकले हो। और क्रेडिट तो डेफिनेटली आपको तो होना ही चाहिए, और रिजू मैम को और आपके फैमिली को भी दिया जाना चाहिए। इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपको सेशंस लेने दिए, एटलीस्ट आपका सुना। सो फॉर योर फैमिली। खेम सर, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये इसका क्रेडिट मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। इसका क्रेडिट मैं आप सबको दूंगा, उन सब ध्यानियों का, और स्पेशली नीता दीदी और उनका वो जो सेशन 22 तारीख का, बिकॉज उसी से ही मुझे वो एक एनर्जी मिली थी मेरे अंदर, कि नहीं कुछ भी हो जाए बस अब तो अब तो करना ही करना है, बिकॉज आई डिड नॉट। और मेरे अंदर इतना तो जरूर एक हिम्मत थी, चाहे मैं अंदर से टूट रहा था, अंदर से मतलब बिल्कुल ही लग रहा था कि जैसे कुछ गड़बड़ हो रही है, बट आई डिड नॉट लेट दैट कम ऑन माई सेल्फ, मतलब मैंने अपने ऊपर उस चीज को हावी नहीं होने दिया। जितना कि जैसे रिजू ने कहा कि फोन्स बजते थे, इनफैक्ट एक पॉइंट पे मैंने आके अपना फोन, रिजू ने मेरे हाथ से मेरा फोन भी ले लिया, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मतलब कि जब फोन ले ही लिया, और जो भी फोन करता था, हाँ जी, एक ही क्वेश्चन होता था सबका, टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही। आप देखिए हमेशा सिचुएशन में एक ही जैसे चलेगा, रिश्तेदारों का, आपके बंधुओं का, दोस्तों का, कैसे हो, क्या है, ये लिया वो लिया, ये किया वो किया, ये किया। अरे भाई, इससे अच्छा आप उसके लिए प्रे कीजिए, उसके लिए अपने घर में बैठ के कुछ तो कीजिए, उसके प्रे कीजिए, बट उसको फोन करके उसको और ज्यादा उसकी हार्ट बीट और मत बढ़ा दीजिए। तो मेरे साथ यही हो रहा था कि मेरी हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाती थी जैसे ही फोन बजता था, एक खौफ से, पर खेम सर, उन लोगों में भी बहुत ज्यादा ना फियर होता था, जो बात करते थे ना, लव तो था लेकिन फियर इतना ज्यादा था ना कि पता नहीं इसका क्या होगा, बलराज का क्या होगा। तो उससे बहुत ज्यादा मुझे लगता था कि बलराज और ज्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो मैं इसलिए उनका फोन ले लेती थी कि नहीं, जिसको भी बात करनी है, जिसको भी करना है, डांटना है, जो कुछ भी है मुझे करो, आई विल टेक ऑन एवरीथिंग। क्योंकि सब बोले, जब मैं बोले ना कि बलराज का वेट इतना कम हो गया, तुम कैसी बीवी हो, तुम खाना नहीं दे रही हो, तुम ये नहीं कर रही हो, अरे वो देखिए राक्षस वृत्ति का बन के बैठा है, क्या करूं। और एक टाइम पे तो सर ये आया था, क्योंकि यहाँ पे क्लीनर्स भी नहीं आते, तो मैंने बलराज को बोल दिया था, ये खाना पड़ा है, कोविड मुझे भी हुआ है, तो ये खाना पड़ा है, फेंको। और साथ में मैं झाड़ू पकड़ा देती थी कि फेंकोगे तो क्लीन भी खुद करोगी, क्योंकि मैं नहीं करूंगी। सो ही वॉज कमिंग आउट। धीरे धीरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया कि पापा को एंटरटेन करो, बिठाते थे 15 मिनट के लिए कि एटलीस्ट गाना सुनाए, मेरी बेटी कुछ करे। सो जस्ट उनका, चाहे वो चुपचाप बैठे रहते थे, सो जाते थे, क्योंकि इतना वीक हो चुके थे, बहुत वीक हो चुके थे। आई थिंक 25th was the 25th to 31st और फर्स्ट was the worst, बिकॉज मैंने कहा सेंटर बने हुए हैं, एम्बुलेंस लेने के लिए आ रही है, वो कहेंगे ये चीट्स की फैमिली है, धोखा देने वाले लोग हैं, ऐसे सेंटर बन के बैठे, और हमें कह रहे हैं इस बंदे को कोविड हुआ है। और मेरा हस्बैंड सुनने को तैयार नहीं था। मैंने बोला आप बीएड मत पहनो, उससे और ज्यादा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बट ही वाज सो एडमेंट, सो स्टबन कि नहीं, मैं तो दाढ़ी से ही करूंगा। सांस नहीं ली जा रही थी। और उस दिन शायद बलराज को हमने बताया भी नहीं था, उस दिन बलराज का टेम्परेचर भी 3.5-4 था। रिजू जी, और हम बताते नहीं थे बड़ी सारी चीजें, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कान तब इतने हो गए थे कि हमारी एक मूवमेंट भी होती थी ना, उनको पता चल जाता था कि ये कर क्या रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो हम चुपचाप बड़ा हंसते रहते थे उनके आगे, सब चीज ठीक है, फाइन, कुछ नहीं होता, सो इट इज फाइन। ठीक है, उसमें से भी एक आपके लिए तो था ही, लेकिन हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए है, फैमिली के लिए और खुद के लिए, कि आपका धैर्य मत खोइए और किसी और को या सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने। जी जी राइट वन जी। जिस तरीके से आपने भी संभाला, पूरी सिचुएशंस को हैंडल किया, पूरे यू बिकम अ लीडर इन योर फैमिली, और
सर को डंडा मारना, जो भी करना है, फोन करना है. सो दैट इज ऑल्सो सही वक्त पे सही काम किया एंड सही पोजीशन पे. ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू. थैंक यू. बाकी रिजू जी, जैसे आप बोल रहे थे ना, कोविड के नाम से लोग इतना डरते हैं कि मेरे पास भी फोन्स आती थी तो सिर्फ वो मेरे बिलीफ सिस्टम में यही डालना चाहते थे कि बहुत वीकनेस आएगी, बहुत वो होगा. मतलब क्यों इतना बोलना, इतना फियर क्यों क्रिएट करना. और मैं जी जी दीदी की नहीं यार, मैं अच्छे से सो रही हूँ, खा रही हूँ, बस हो गया. पर हमारे बिलीफ सिस्टम को सबसे ज्यादा चेंज करती है हमारी सोसाइटी. बिल्कुल. डर बैठा के रख देगी. तो खुद को स्ट्रॉन्ग करिए. तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो सर को हम विदा करें. यदि किसी को कुछ और शेयर करना हो, कोई भी, जरूरी नहीं है कि इनकी जर्नी से ही रिलेटेड, कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो बलराज सर एक मेरा भी एक्सपीरियंस है. मेरे पेरेंट्स बोथ आर अबव 74. पिताजी तो 77 से भी आगे है. तो उनको कोविड तो, लेकिन वो पहले वाली सिचुएशन में थे. दोनों ऐसे हुए थे कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. तो हम 2 भाई घर पे गए थे. तो पिताजी बहुत स्ट्रांग थे मेंटली और मम्मी थोड़ी सी एकदम ये हुई. तो फिर वहाँ पे इसमें डॉक्टर भी लेने के लिए तैयार नहीं थे. तो और उनको अगर टेस्ट वेस्ट करवा दिया तो वो अलग से प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल में जाता था वापस नहीं आ रहा था जलगांव में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. तो घर वाले उतने अलग तरीके से डरे हुए थे और हम लोग को भी डरा दिया था. तो हम लोग भी थोड़े डरे हुए थे. लेकिन जाने के बाद में फिर हम लोग जैसे गए तो एक ये हो गया कि अपनी बेटी आ गई तो पिताजी का थोड़ा सा मनोबल था ऊपर उठ गया. माँ का भी उड़ गया, लेकिन वो एक चीज अच्छी होगी. तो फिर उनको कैसे तो भी एक डॉक्टर को पटाया, फिर उनको ग्लूकोज वाटर दिया 3 दिन में. तो मम्मी थोड़ी अच्छी हो गई और पिताजी को भी 1 दिन दे दिया. तो पिताजी खड़े हो गए मस्त उनका काम वगैरह करने लग गए. तो वो एक हमारे साइड से अच्छा हो गया. उनका ये था कोई कुछ भी बोले तो टेंशन नहीं लेने का, मैं ठीक हूँ, मेरा ये हो गया. फिर उसके बाद में फिर माँ को मैंने मेडिटेशन करने को बोला. तो वो 1.5 घंटा दिन में 2-2 3-3 बार किया करती थी. शाम को 9 के सेशन हमारे चलते थे तो बाजू में बैठी मेडिटेशन किया करती थी. तो तकरीबन एक हफ्ते के बाद में, 1 हफ्ते के मेडिटेशन के बाद में उसका गोलियां वगैरह मेडिटेशन थी, रिकवरी इतनी फास्ट हो गई, बहुत फास्ट हो गई, बहुत ही फास्ट हो गई थी. तो बाद में उसको जरूरत भी नहीं थी लेने की, लेकिन गोलियां थी और डॉक्टर का भी ये था कि चलो हाई खत्म कर दो, बाद में होना नहीं चाहिए तो कर दिया था. तो ये बहुत मैटर करता है आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, और आप क्या सोचते हो और किस तरीके से करते हो. और साथ में अगर मेडिटेशन करते हो सोने पे सुहागा हो जाता है. जी. थैंक यू खेम जी. थैंक यू. तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कुछ नहीं पूछना है तो मैं रिजू जी से कहूंगी कि रिजू जी, आप कुछ भी, आप अपना जर्नी का थोड़ा सा ही पार्ट 5 मिनट में डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी उन्होंने नहीं सुनी है. आप एक टीचर हैं और कैसे मेडिटेशन में आए. मेरी जर्नी बलराज के साथ ही 1 जून 2020 में हुई थी. और पहले मैंने, जैसे बलराज ने कहा, मैं बड़ी रिलक्टेंट थी मेडिटेशन को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैं तो हमेशा हंसती रहती हूँ और सर्विस भी करती हूँ. और सत्य साई बाबा को बहुत बहुत मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी का ईच पार्ट व्हाट आई ओ टू सत्य साई बाबा. आज मैं एक अच्छी बेटी, अच्छी टीचर, प्रोफेशन में मैंने जो कुछ भी किया और जो मैं बोलती हूँ, जो मेरा ज्ञान, जो मुझे लेसन, जो मुझे स्कूल में जो अवार्ड्स, एवरीथिंग, मैं उसका क्रेडिट सत्य साई बाबा को देती हूँ. बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे बॉडी दी है, बाकी चला वो रहे हैं, मैं ये मानती हूँ. लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मैनिफेस्ट किया था कि हमको मेडिटेशन करनी है दोनों को, तो आई सेड ओके चलो ठीक है. मैं अपने हस्बैंड उसके साथ तैयार हो गई थी मेडिटेशन करने के लिए. 1 जून को हमने टीम जोरबा को ज्वाइन किया था और 4 और 5 जून को मुझे याद है, मुझे उस सेशन में कहा गया था इससे आप अपनी इलनेसेस जो हैं उसको भी क्योर करते हो, बीमारियों का इलाज करते हो. तो मुझे लगा ओके मैं इतनी जल्दी आने वाले, क्योंकि देखिए हम टीचर है, पढ़ाते हैं, तो लॉजिकल एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. हर चीज को समझना, हर चीज को सोचना. और फिर उसके बाद मैंने 5 जून को मैंने बोला ओके आज से मेरे जितने भी, मैं स्टेरॉइड्स लेती थी दिन में, मुझे कई बार 3 बार सुबह, 3 बार शाम को, और उसके साथ में मैं मेडिकेशन पे भी थी बिकॉज मुझे यहाँ पे हे फीवर बहुत
जोर से, बहुत जबरदस्ती से होता है। बट उस टाइम पे जब मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं दवाइयां नहीं लूंगी, तब कोविड का शुरू हुआ था और मैं स्कूल में काम करती हूँ। एक जैसे ही आप सोचिए, हम एक टीचर हूं मैं, जब मैं नहीं बोलूंगी तो मुझे खांसी आएगी, और खांसी जब उस टाइम करते थे तो आपसे लोग 100 मील दूर भागते थे, और सोचिए जब मैं नहीं करूंगी तो उसका असर क्या होएगा, और जो फैमिली से डांट पड़ेगी, क्योंकि ये तो मेरा प्रण था, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया था, अपने हस्बैंड से भी नहीं किया था, क्योंकि देखिए जब आप नए नए आते हो तो आपको कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता, एंड बलराज इज वेरी वोकल अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। बट 5 जून को मैंने कोई नहीं लिया, बट 5 से 10 12 जून तक इतना टफ पीरियड था। एक कदम चलती थी और मेरी सांस ऊपर हो जाती थी, और मुंह पे वो कर लेती थी, कभी स्कार्फ रखती थी, गर्मी भी यहाँ काफी थी, लेकिन काम पे जाना पड़ता था, तो लोग क्या कहेंगे, तो बार बार आता था इनहेलर लू, इनहेलर नहीं लो, इनहेलर लू या नो। बट उसमें ना एक चीज ये भी कही गई थी हमारे मेडिटेशन सिखाते टाइम, कि आज से आपने ये देखना है कि आप अपनी बॉडी से ज्यादा स्ट्रांग हो, अपने माइंड से ज्यादा स्ट्रांग हो। यू नीड टू टेल, बिकॉज यू आर, आपकी आत्मा में इतनी शक्ति है। तो मैं बार बार यही मंत्र, जो पहले जो मंत्र जाप करती थी वो सब खत्म, और अब यही चैंट करती थी कि नहीं, मुझे इसके ऊपर विन करना है। लेकिन बहुत मुश्किल थी कि अब होगा क्या। तो एक दिन मैंने अपनी सारी मेडिकेशन ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लगा दी, और मैंने उन्हें जोर से, जैसे बोलते हैं ना कि तुम नॉन लिविंग हो और मैं लिविंग हूँ, एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस। और मैंने 4 जून से आज तक कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं लिया। और धीरे धीरे, इनफैक्ट लोग कहते, जब मुझे ये कोविड हुआ तो सबसे पहले लोग ये कहते थे, ओह तुम्हारा क्या होएगा, तो कालिया निकल आया बाहर, कालिया को कुछ नहीं हुआ। सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन, नो मेडिकेशन, नथिंग। और जैसे मैंने, ये तो कोविड की जो जर्नी थी जो, पर मैं आपको एक चीज बताऊं, जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया, क्या बाबा के आने से पहले भी मैंने अपनी लाइफ में ये देखा था कि आप अंतर्यामी, जो आपके अंतर, लेकिन वाइब्रेशंस का पता नहीं था कि आप जो कुछ भी आपको चाहिए आपको जिंदगी में मिलेगा। एंड होता था मेरे साथ, बहुत ऐसी चीजें हुई हैं जब मैं इतना लड़ी हूं अपने अंतरात्मा से, क्योंकि मैं कई चीजें, जो कहते हैं ना, आप हस्बैंड से नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो अभी कौन सी सिचुएशन में है, उसके लिए काम, ये वो सब, तो जो चैलेंजेस अपनी फैमिली के साथ लेना, वो सब मैं करती थी और सब हो जाता था। लेकिन मेडिटेशन के आने के बाद तो मुझे हर समझ में आ गया कि जैसे पानी में रिपल होती है, इफेक्ट होता है आपकी सोच का, वैसे आपकी बॉडी जो आप ट्रांसफॉर्म करते हो, कैसे आपकी प्रेयर्स हायर सेल तक जाती हैं, या आपकी एनर्जी जो है आपको आसपास मिलती है, वो कैसे मिलती है और कैसे आपको बटोनी है। आई लर्न थ्रू मेडिटेशन कि एवरीवन में, मतलब जो दर्द मुझे हो रहा है उसके साथ जब मैं किसी और को देखती हूँ, मुझे ये नहीं कहना ओए दिस इज फाइन, नो। तो मुझे उस चीज का भी एहसास होने लगा। और लव एवरीवन, ये तो बाबा के वहां पे है, सर्व एवरीवन, लव एवरीवन, हेल्प एवरीवन, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो उस चैलेंज को करते करते, मतलब फैमिली से भी बहुत बार मैंने ऐसी हरकतें की है जिससे, जब मतलब प्रोफेशन का, मुझे नाम से बहुत, जो टैग्स लोग लगाते हैं ना, तुम ये हो, तुम वो हो, मुझे उससे बहुत चिढ़ आती है। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैंने मतलब अपनी प्रोफेशन में भी काफी हूँ, लेकिन जब मुझे कोई डेजिग्नेट करता है ना मेरी उससे नाम से, मुझे नाम ज्यादा पसंद है, मुझे रिजू को बोलो, बट कोई बोले हेड टीचर है, ये दिस, आई डोंट लाइक। आई एम ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम विद एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्राउंडेड रहना। सो मेडिटेशन में जब मैं पत्री जी से मिली और भी मास्टर से मिली, कैसे निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और इट्स अ ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट डिस्क्राइब जो ब्लिस आपको मिलती है जब आप दूसरों के साथ आप शेयर करते हो और आप देखते हो। मैं किसी को चेंज करने के लिए नहीं आई, बट उनको इंस्पायर करते हैं, वो आपसे इंस्पायर होते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं। मैं औरतों को इसमें, देखिए प्लीज अगेन मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आदमी महान नहीं होते, लेकिन औरतों को बहुत काम करना पड़ता है। देखिए फैमिली आपके ऊपर चलती है, हमारे को सृष्टि ने ऐसा बनाया है, कोमल भी बनाया है, उसके साथ साथ लेने के लिए, जो कहते हैं ना, थपेड़े लेने के लिए भी धरती माँ है। वो कैसे हेल स्टोन सब बारिशें लेती है, तो ऐसे हमें बनाया। अगर हमारी विचार अच्छे होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, तो हमारी जो आने वाली जो लेगेसी है वो भी बहुत अच्छी होगी। हम जो संस्कार धरती पर और अपने परिवार को देके जाएंगे। हस्बैंड होते तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से पता नहीं, माओ ने, हमने अपने बच्चों को इस तरह से बना दिया
कि वो इतने, हम कहते हैं कि आदमी रो नहीं सकता, क्यों नहीं रो सकता? हम उनको इतना टेंडर, उनको ऐसा बना देते हैं कि नहीं तुम आदमी हो, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन दिल तो हर किसी में है, इमोशंस तो सभी किसी में है। तो अगर आपके बेटा और बेटी है, मैं यही बोलूंगी कि प्लीज सबको समानता दीजिए, इक्वल लेवल पे रखिए। ये मत कहिए कि मैं सुपीरियर हूं या वो सुपीरियर है। जब आप इससे करेंगे ना, देखिए हमारा जो आने वाला सपना है ना, ध्यानियों का सपना, वो जरूर पूरा होगा। और देखिए कहां से कहां पे जाएंगे। हमारा जो देश है, भारत देश, भारत के वासी जो है पूरे चाहेंगे हम दोबारा से गोल्डन स्पैरो बनेंगे। विद योर हार्ट, विद योर सोल, जस्ट बी कनेक्टेड टू योरसेल्फ। जो ध्यान की यात्रा ने, ये आपको बार बार चैलेंज करती है कि अपने आप को इरेडिकेट कैसे करना है। अपने जो हमने एनवियस और जिसने भी हमारे साथ जो कुछ भी किया, देखिए उस सबको बाहर निकालना है। हम सबको सोचना, हर इंसान उस सिचुएशन पे होता है, वो इसलिए ऐसे एक्ट करता है, बट उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने ग्लास का जो पानी है ना, उसको बिल्कुल स्वच्छ रखो, उसके अंदर उसकी बूंदों को मत आने दो, उसके छींटे भी मत पड़ने दो। जब वो पड़ेंगे ना, तो आप उस पानी को पी नहीं पाओगे। तो अपनी बस आत्मा को ऐसे ही रखो, ऐसे ही विचार, अपनी क्लैरिटी को ये रखो। दीदी, आई थिंक आई हैव टुक अ लॉट ऑफ टाइम, यू टोल्ड मी 10 नहीं, टाइम्स, बहुत आई बहुत कैन प्यारा टॉक बोलती है। आवर्स एंड आवर्स, सॉरी दीदी। अरे बहुत प्यारा बोलती हो, जब बोल रही थी तो मुझे बस सुनना अच्छा लग रहा था। क्योंकि दीदी मेरा हस्बैंड कहता है तू चुप ही नहीं होती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं तो आपसे शिकायत कर रही हूँ कि कितने दिनों के बाद दिख रहे हो मुझे। दीदी सच में आप, बलराज सर से तो मेरी अक्सर बात होते रहती है, तो मैं हमेशा आपके लिए पूछती हूँ, तो बोले हाँ वो बिजी है, स्कूल में है, ऐसा है वैसा है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और चलिए, थैंक यू बलराज दीदी। के ही बहाने कम से कम हमसे मिलने तो आए, है ना? नहीं दीदी, दिल बहुत करता है, बहुत करता है, लेकिन सच में बताओ, कई बार तो 2-2 बजे तक मैं काम कर रही होती हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को दीदी वेब डिजाइनिंग, हर चीज बहुत फ्लैशी होता है। कल जीके सर मेरे से पूछ रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि अपना प्रोफेशन छोड़ दो। मैंने कहा सर, बलराज का काम तो बिल्कुल नहीं है, एक ही उसका लिविंग का सहारा है, एटलीस्ट उसको तो रहने दो। नहीं ठीक है ना, आप बिजी रहिए, कभी ना कभी आप भी फ्री होंगी, फिर हमारे साथ वैसे ही जुड़ेंगी, है ना? जरूर 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 जरूर। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच दीदी, वंस अगेन थैंक यू एवरीवन लिसनिंग टू मी। और प्लीज सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया तो। बिल्कुल भी नहीं, बहुत प्यारा बोलते हो तुम, है ना? थैंक यू दीदी। थैंक यू रिजू जी, और थैंक यू बलराज सर, हमारे साथ आपकी स्टोरी शेयर करने का और लोगों को थैंक यू। आप सबको एक वर्चुअल हग, आप सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत दिल से नमन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. It was great. ठीक है, थैंक यू बहुत। Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स, कल हमारा सेशन है पिरामिड एनर्जी के ऊपर, और वो हमारी प्यारी माही जी लेंगी। पिरामिड के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, मैंने नंबर भी शेयर कर दिया है, आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं और ध्यान छत्तीसगढ़िया मेरा नाम ले सकते हैं, आपको रीजनेबल रेट्स मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पिरामिड जानने का। और कल माही जी डिस्कस करेंगी, और परसों हमारा लास्ट सेशन है जिसमें हम सभी लोग रहेंगे, है ना? तो चलिए फिर आज मीटिंग खत्म करते हैं। बलराज सर, थैंक यू अगेन। रिजू जी, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। बाय।